गायत्री किचन में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बिहारी कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो बिहारी कढ़ी हम लोग हिंदुस्तान में रह चुके हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग बिहार से ज़्यादा लगाव है। बिहार में ही पले बढ़े हैं। तो ये गुजराती कढ़ी की अपेक्षा बिहारी कढ़ी बहुत लोग को पसंद आता है। ऐसे में मैं गुजरात में रहती हूँ तो गुजराती कढ़ी भी हमको अच्छा लगता है। हमको खाना में कोई अंतर नहीं पड़ता है, सब चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोची कि आप लोग को दिखा दूँ। तो ये मैं कढ़ी बड़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये बड़ी जो है 1 कलछुल बेसन है और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच छोटी चम्मच से नमक और चुटकी भर 1 पिंच बस 1 पिंच इसमें सोडा डालती हूँ, क्योंकि ऐसे वाला मेथड जो है ना हम उतना देर कर नहीं पाते हैं। तो चुटकी भर बेस में ये मीठा सोडा डाल देते हैं तो बड़ी जो है खिला खिला हो जाता है। और खिला खिला बड़ी हो जाता है तो खाने में मज़ा आता है। तो ये कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। तेल ज़्यादा डाला गया है, लेकिन थोड़ा तेल में भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कढ़ाई गरम हो रहा है और धुआं निकलने लगेगा कढ़ाई से। तो मैं इसमें बड़ी डालूँगी, छोटा छोटा बड़ी डाल करके इसको, ये देखिए इस तरह से मैं मसल देती हूँ। मसलने का प्रक्रिया अपना अपना है। कोई ब्लेंडर से भी ऐसे ऐसे कर देता है, हैंड ब्लेंडर से, और कोई ऐसे ऐसे करके कर लेता है। तो मैं डाली हूँ वो बेसन, इसलिए बेसन तो है ही, मीठा सोडा डाली हूँ। इस वजह से इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने का ज़्यादा देर ज़रूरत हमको नहीं पड़ा। ऐसे गोल गोल घुमाने का बहुत फेंटना पड़ता है। तो ये हमारा बेसन 2-3 राउंड ही ऐसे ऐसे घुमा देते हैं हाथ में ना, तो अच्छा सा बन जाता है। तो अब मैं इसे देखिए, अब इस तरह से ये हो गया है। अभी छोटा छोटा इस तरह से आँच को सिम कर दीजिए, आप चूल्ही पर रहने दीजिए और इस तरह से छोटी छोटी बड़ियाँ डाल दीजिए। छोटी बड़ी फूल फूल के बड़ा हो जाता है, खिल जाता है। तो कोई इस तरह से भी डालता है। तो इस तरह से डाल दीजिए और डालने के बाद सिम आँच कर दीजिए और करके फिर इसको गरम गरम ही निकाल के नॉर्मल पानी में डुबो दीजिए। तो ये बड़ी जो है सूखा खाइए या कढ़ी में भिंगा के खाइए। इस तरह से कढ़ी बड़ी चावल रोटी के साथ खाया जाता है। खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। गायत्री किचन को मोटिवेट करते रहिए। बाय बाय, राधे राधे। देखिए उलट पुलट के सेक लीजिए। बड़ी में डालना है तो थोड़ा रेड रेड, सॉरी क्या बोल रही हूँ, कढ़ी में डालना है तो थोड़ा रेड रेड बनाइए। और खाना है सूखा चाय के साथ तो थोड़ा क्रीम कलर ही रहे तो निकाल लीजिए। तो देखिए ये मैं डालूँगी कढ़ी में, जो सूखा खाने के लिए रखूँगी थोड़ा लाइट लाइट निकालूँगी। तो इस तरह से छानते हुए निकाल लीजिए। और हमारे मायके में मम्मी दादी जो हैं, मम्मी और दादी माँ गोल गोल बनाती थी, बड़ा बड़ा। तो बड़ा बड़ा अब नहीं कोई खाता है, इसलिए छोटा छोटा बना रही हूँ। गोल हमसे बहुत कम होता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि गोल डालूँ। जैसे कि हाथ में हम मिला लीजिए बेसन को, फिर ये पानी जो है इस गहराई वाला बर्तन में पानी ले लीजिए और हाथ को धो करके कपड़ा से पोंछ करके और फिर दूसरा राउंड के डालिए। तो गोल गोल डालती हूँ, लेकिन नुकीला नुकीला हो जाता है, पता नहीं क्यों। देखिए इस तरह से डालती हूँ, इस तरह से। तो एक साथ ज़्यादा ले लेती हूँ, इस वजह से लगता है कि गोल नहीं होता है। और डरती भी हूँ कि हाथ न जले। तो इस तरह से देखिए मेरा लंबा ही हो जाता है। देखिए गोल कोशिश करती हूँ लेकिन लंबा हो जाता है। बहुत आदमी पॉलीथीन को कोन बना करके काट देता है साइड में, नीचे में काट करके और उसमें भर के बनाता है। बहुत आदमी छनौटा पर वो झाड़ देता है कि क्या बोलते हैं, बूंदिया। तो बूंदी झाड़ के भी डालता है लोग। हम तो बूंदी जब डालते हैं तो रेडीमेड ले करके डाल देते हैं कढ़ी में। और इस तरह से ही डाल दीजिए जितना आ सके, क्योंकि तेल ज़्यादा है तो आएगा ही ज़्यादा इसमें। तो सिम आँच करके 2-3 बार अलट पलट के सेक लीजिए और तब तल के आराम से निकालिए। इस तरह से इतना इसमें आया। और देखिए इस तरह से इतना ये निकाले हैं। और फिर ये हाथ को इसमें धो लिए
तो ये जो है फिर कढ़ी में यूज हो जाएगा, क्योंकि बेसन सब बहुत बेसन हाथ में आ जाता है, तो ये कढ़ी में यूज हो जाएगा, बेसन बर्बाद नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग बनाइए, फिर कढ़ी बनाती हूँ तब दिखाती हूँ।